आदित्यनाथ, बीकेटी थाने को बम से उड़ाने की धमकी। सीतापुर रोड पर एक होटल में मिला धमकी भरा पत्र। पूर्व बीजेपी नेता आशु दिवाकर समेत 3 पर एफआईआर। अंतरिम जमानत मिलते ही किसान परिवार को धमकाया, कहा केस वापस लो नहीं तो मार देंगे। जौनपुर में निर्माणाधीन सीवरेज योजना की समीक्षा बैठक की। डीएम ने निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों का जायजा। डीएम एसपी ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण। विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया दौरा। चित्रकूट में आयोजित 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में विस्फोट। हादसे में 4 किशोर बच्चों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अमेठी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरी की मारुति कार लेकर जा रहे चोरों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद दोनों घायलों ने अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया और क्षतिग्रस्त मारुति कार को लेकर जाने लगे। तभी पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने जब दोनों चोरों से सख्ती से पूछताछ की तो चोरों ने कार चोरी की बात को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बांदा में बेमौसम बारिश फिर ओले गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि उनकी फसलें एकदम चौपट हो गई हैं। बारिश के साथ तेज हवाओं से फसल खेतों में ही गिर गई। वहीं पर इस पर बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों से तत्कालीन प्रभाव से मौके पर जाकर निरीक्षण किया और नुकसान के आकलन की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। बता दें कि राजस्व और कृषि विभाग के अफसर गांव-गांव जाकर किसानों से बात कर उनके नुकसान का आकलन कर रहे हैं। नुकसान ये है कि पूरा इलाका ही नष्ट हो गया है। यहाँ अरहर है, चना है, सरसों है और मटर भी है। गेहूं तो एक भी नहीं बचा है, सबे नुकसान है। कोई निरीक्षण करने कोई अधिकारी टीम नहीं है। तो है साहब एक आदित्यनाथ जी पर ये जो बरसात ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है उसी का सर्वे कराया जा रहा है। उसी का मतलब जो बोई गई हैं, जो संभवतः से फसलें हैं, जो नुकसान हुआ है पूरा वो सर्वे कराया जा रहा है। लेखपाल आरआई के माध्यम से पूरा सर्वे किया जा रहा है और जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी शासन। चित्रकूट में आयोजित 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जानलेवा साबित हुआ, जहां आतिशबाजी के लिए लगाए गए इंस्ट्रूमेंट में विस्फोट होने से 4 किशोर बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस घटना को लेकर वकीलों ने भी प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जौनपुर में 2 दिवसीय शाहगंज महोत्सव शाहगंज के श्री राम लीला मैदान में होने जा रहा है। इसमें कला और संस्कृति से जुड़े विविध कार्यक्रम होंगे। वहीं महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 751 से अधिक जोड़ों का विवाह कराया जाएगा, जहां महोत्सव में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी शामिल होंगे और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, अनुपमा यादव महोत्सव के दूसरे दिन समा बांधेंगे। इसके अलावा महोत्सव में जिले के स्थानीय कलाकार से लेकर बाहर के स्टार कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें कि 17 फरवरी को इस महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें शाहगंज के विधायक रमेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पर सरकार खर्च करती है और इससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना चाहती है। और इस सामूहिक विवाह में आप देखेंगे जहां हिंदू धर्म के हमारी बेटियां रहेंगी, वहां मुस्लिम समाज से भी हमारी बेटियां इस सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न करेंगी। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने 501 जोड़ों का किया था। इस साल भी प्रयास हो रहा है कि इससे अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न हो, पर सरकार खर्च। जौनपुर में डीएम ने अमृत योजना के तहत निर्माणाधीन सीवरेज योजना की समीक्षा बैठक की, जहां डीएम ने जल निगम के अधिकारियों और कर्मचारी फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने परियोजना की धीमी प्रगति और खोदी गई सड़कों के पुनर्स्थापना न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कार्यकारी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़े निर्देश दिए। यह है कि पिछले 2 वर्ष पूर्व ये सड़क पूरी बनवा दी गई थी और पिछले दिनों यहाँ पे नमामि गंगे द्वारा जो नाला टैपिंग का कार्य किया गया उसमें ये खोदा गया है।
तो एक तो जो यहाँ के क्षेत्रीय जेई है उनको मैंने चेतावनी दी है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि रोड कटिंग किसके द्वारा की गई, और जिसके कारण आपस में अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण ये समस्याएं विद्यमान है। और बाकी 25 तारीख तक के लिए हमने निर्देश दिया है नमामि गंगे की टीम को कि जैसा ये रोड पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार बनना चाहिए वैसा ये बन जाए, अन्यथा उसके बाद में अगर ये नहीं बनाते हैं और उसमें कोई लापरवाही होती है तो हम जिम्मेदारी इसमें लेंगे। के जेई को चेतावनी जारी करने के लिए कहा है, और पीडब्ल्यूडी के जो एक्सीएन है उनको मैंने इसमें नोडल ऑफिसर बनाया है, क्योंकि सारी सड़कें इनकी है। बाकी जितनी एजेंसीज हैं वो एक बार इनको रिपोर्ट करेंगी तो हमारे लिए इसको इंस्पेक्शन करना, इसकी मॉनिटरिंग करना ईजी हो जाएगा। तो आगे से थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अगर महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 को लेकर डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया, साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पहुंचकर परीक्षार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि आगामी 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा होनी है, जिसको लेकर महोबा के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। देखिए, पुलिस आरक्षी भर्ती के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं यहाँ पर 18, और कल और परसों 4 पालियों में एग्ज़ाम्स होंगे, और हर पाली में हमारे पास करीबन 8,500 बच्चे होंगे जो इस एग्ज़ाम को देंगे। तो उसके लिए हमने इधर 18 सेंटर्स बनाए हैं, और उन 18 सेंटर्स को हमने 6 जोनों में बांटा है, जिसमें हमारे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, और 2 जोन में हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं जो एडीएम्स उसको देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, अभी हमारे को कल इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे बच्चे दूसरे अपने प्रदेशों से भी आ रहे हैं। तो उनके लिए अब हमने व्यवस्था की है कि उनके लिए जो भी सेंटर्स हैं उसके आसपास कोई स्कूल्स हैं, क्योंकि महोबा में इतने हमारे पास होटल्स नहीं अवेलेबल। रायबरेली में अपना ही बकाया पैसा मांगना व्यवसायी युवक को भारी पड़ गया, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी युवक ने सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बीती 3 फरवरी को सलोन के तहसील दिवस में गुलाब चंद ने सलोन चेयरमैन के खिलाफ एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपा था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने इन्वर्टर का बकाया पैसा जब मांगने चेयरमैन चंद्रशेखर रस्तोगी के यहाँ गया तो मुझे सलोन चेयरमैन ने गालियां देते हुए जूतों से पीटा। कहेंगे जो है मैं पैसा उधारी मांगने चंद्रशेखर रस्तोगी यहाँ गया था, तो उसमें उसका मिस्त्री जो इन्वर्टर ले गया तो उससे बहस होने मेरा पैसा दिला 5,500 रुपये बकाया, 2,000 रुपये दे के ले गया। और उसके बाद हम दोनों पैसे बाद दिला मेरा सामने ये इलेक्ट्रॉनिक का काम टमाटर का। उसके बाद जो है हम दोनों बहस कर रहे थे, उधर से चेयरमैन साहब उठे और लात घूंसों थे, थप्पड़ थे और जूतों से बहुत मारा। शिकायत डीएम कार्रवाई चाहे कि मुकदमा भी बन जाए। रायबरेली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रीमाकान 2024 का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 17 फरवरी को बटोही रिजॉर्ट्स डिडौली में किया जा रहा है। इसको लेकर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में चिकित्सकों के व्याख्यान रखे गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं। आज जो हर साल रीमाकॉन होती है, हमारे जो ये लेक्चर्स वाली कॉन्फ्रेंस होती है, ये 2024 की 17 तारीख को है। उसी के संदर्भ पे प्रेस वार्ता की गई थी, उसी के बारे में बताने के लिए। और ये हर साल होती आ रही है, और इसमें दूर दूर से डॉक्टर्स आते हैं जो हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं, इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। जो जैसे लेक्चर्स पढ़ने के लिए या अटेंड करने हम लोग बाहर जाते हैं, वो हमारी स्थानीय जगह रायबरेली जनपद में हो रहा है। जो जिस तरह से सब जगह से डॉक्टर्स आते हैं और यहाँ पर उसमें उसकी चीज़ों की जो हुई हैं, ईजाद हुए हैं, उनके बारे में अपडेट देते हैं, वो जानकारी हम लोग यहाँ लेते हैं उनसे। तो वो एक दिन की पूरी लेक्चर्स होते हैं, 12 लेक्चर्स होंगे, उसी के बारे में बताएंगे। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां सत्संग के लिए जा रहे श्रद्धालु से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी दुखद घटना है। इसमें जो है 14 लोगों की टोटल जो आए हैं, जिसमें 2 ब्रोड डेड हैं और 12
घायल हैं जिनको भर्ती करके समुचित इलाज शुरू कर दिया गया है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, किसी को एक्सरे की जरूरत है तो उसका एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन की जरूरत होगी सीटी स्कैन किया जाएगा। यहाँ किसी तरह की कोई लापरवाही, आप सब भी देख रहे होंगे कि हमारा स्टाफ कितना मुस्तैद है। हर स्पेशलिटी का हर डॉक्टर यहाँ इस समय भी मौजूद है, और जब इमरजेंसी में आए थे मैं स्वयं मौजूद था उस समय पे जिस समय पर घटना के आने शुरू हुए थे। उनकी स्थिति स्थिर है, कोई इसमें जो है सीरियस होने की संभावना नहीं लग रही, पर फिर भी यदि कोई होता है, क्योंकि कई बार चोट लगने के कुछ देर बाद सिम्टम आते हैं, तो हम और हमारा स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद तैयार हैं। पेट रोड पर ग्राम गुन्ना के पास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है और 12 लोग घायल हैं। मेरी पूर्ण संवेदनाएं परिवार के साथ है। मृत आत्माओं को प्रभु के चरणों में ये कामना है कि उन्हें शांति मिले, और मैं इस दुखद हादसे पर बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ। और अभी मेरी सीएमएस खड़े हैं, इनसे बात हुई कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, और प्रशासन से लोग भी बात कर रहा हूँ मैं कि जो मृत हुए हैं और जो जिनके घटना में घायल हुए हैं उन लोगों को भी जो भी मदद हो सके तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि परिवार को कोई आगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।